गौरव दीक्षित जी महाराज और अपने गुरु जी विजेंद्र नाथ जी का धन्यवाद करूंगा कि जो ये कार्यक्रम हुआ है ये अनायास नहीं हुआ। इन दो संतों के आपसी प्रेम का कारण है कि इस मंदिर में पहली बार किसी भागवत कथा का आयोजन हुआ और मैं इसके लिए जो प्रेक्षित हैं अपने सुरेश शर्मा और उनकी अर्धांगिनी जिन्होंने प्रेक्षित की ड्यूटी निभाई, कथा सुनी प्रेक्षित बढ़ के, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत अपना पूरा खर्चा भी उठाया और बड़े अच्छे ढंग से जो है ना प्रेक्षित की भूमिका निभाई, तो उनका धन्यवाद करूंगा। और इनके साथ आए जो भाई ये जो टीम आई है, मैं प्रत्येक का नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये सब का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा इनका। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है प्रस्तुत किया सब कुछ। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि भाई इस व्यासपीठ पर बैठने के बाद क्या हो जाता है, इनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आई। गौरव दीक्षित में कोई देखा होगा नेता दो सब आधा घंटा बोलना पड़ गया, 3 गिलास पानी के लिए इतनी ऊर्जा, 5 घंटे लगातार बोलना और जोर जोर से बोलना। बोलने से सबसे ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है, तो इस जगह पे कुछ तो है जो इन्होंने इतनी शक्ति मिलती है। और मैं ये आयोजन करते जो ये अपने कार्यकर्ता हैं और सबका, और ये मातृशक्ति जिन्होंने इतना भक्ति भाव जगा और 7 दिन तक तन्मय होगी इस कार्यक्रम सुना, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं आगे एक बात और कहना चाहता हूँ कि 7 दिन आप भगवत भाव में रहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये भगवत भाव आपके जीवन में बना रहे, इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। धीरे 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 ऐसा बदलाव आएगा, आप सोचोगे ये क्या चमत्कार हो गया। क्यों? मेरे ख्याल से हरेक के दिल में प्रसन्नता तो होगी, अंदर कोई आनंद तो मिला होगा, क्योंकि वो ऐसा आनंद है जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आनंद मिलता है। और आगे इसी भाव में रहना। भाई जाके मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये इसको कामयाब रखना है अपने जीवन में साक्ष्य भाव को, तो सबसे मूल मंत्र ये है भाई कोई भी अपने माता पिता और सास ससुर के आंखों में आंसू ना आने दे। अगर हमारी वजह से सास ससुर माता पिता के आंखों में आंसू आ गए ना, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सबसे पहले देवता ये है जो हमें पृथ्वी पर लाने वाले। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात कही मास्टर जी ने, एक बार जोरदार तालियां। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, क्योंकि हम यहाँ से निकलते ही कुछ ऐसे वातावरण में फंस जाते हैं कि हमारी नेगेटिविटी वैसे बन जाती है। कैसे आती है? हम कोई किसी से बोलते नहीं, उससे नहीं बोलते, उससे नहीं बोलते। भाई दो बर्तन आपस में हैं तो लड़ेंगे, मतभेद होते हैं, लेकिन बोलना मत छोड़िए। झगड़ा होगा कोई बात नहीं, आगे से उसी तरह राम राम दादी, राम राम दाई, राम राम है बोलो। अगर एक बार बगैर बोले उसके पास से निकल गई ना, तो फिर एक अहंकार है बहुत बुरी चीज, वो बीच में आके खड़ा हो जाए, फिर नहीं बोल पाओ। क्यों? फिर ये हो गया मैं क्यों बोलूँ, क्या बोल रहे, मैं क्यों बोलूँ, या बोलूँ। उसी रूटीन में बोलिए। हो सकता है वो ये तो कहे तू कल बशर फोड़ा की बोलने जी करे है, यो जी बोलूँ तो की है बोलिया ना, तो ना सर तेरी से अच्छी बाढ़ के छड़ी है, ये 2 शब्द कह दो, फिर उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अगर हम नहीं बोलते ना, तो आगे से आदमी आता है ना एकदम नेगेटिव विचार, उनसे पीछा छूट जाएगा, चुगली चक्की पीछा छूट जाएगा। चुगली चक्की ये छोड़ दो, मैं इनको सौरभ में बसा हो जाए। बहुत बढ़िया, साधुवाद। बहुत मैं कहूँ एक कवि की कल्पना है कि अगर स्वर्ग में, वैकुंठ में राधा और कृष्ण का आमना सामना हो जाए तो वो क्या संवाद करेगा? क्यों? जब राधा और कृष्ण का आमना सामना हुआ
कान्हा सपक आ गए, द्वारकाधीश सपक आ गए और राधा प्रसन्न चल गई। कृष्ण बोलते उससे पहले राधा बोली थी, कैसे हो द्वारकाधीश। इस शब्द ने कृष्ण को अंदर तक घायल कर दिया। भाई जिसका बाप किसी ने लड्डू कह के बुलाता हो, पप्पू कह के बुलाता हो और खेलने कहे भाई शक्ति सिंह क्या हाल है, वो बच्चे ने कहे तो बच्चा भी सोचे मेरा पापा के नाराज हो गया, कहते लड्डू का लगता तो पप्पू का आता तो आज शक्ति सिंह का है, समरवीर का है, तो इसलिए वो सब पकड़ा गया। फिर कृष्ण ने कहा कि राधा मुझे तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं रोने लगा। राधा ने कहा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो अब याद आया ही नहीं। याद तो जब आते जब मैं बोली हूँ, मैंने तो आपको दिल में बसा लिया और आप रोते थे, मैं तो रोई भी नहीं क्योंकि आप मेरी आंखों में रहते थे। अगर मैं रोती तो आंखों से आप बाहर निकल जाते, मैं तो रो भी नहीं पाई। लेकिन आपकी जो विकास की यात्रा है वो यमुना के मीठे पानी से लेकर समुद्र के खारे पानी तक वृंदावन के बाद में नहीं मिले। आप मेरे लिए कान्हा नहीं है, मेरे कान्हा तो जो 10 उंगलियों से जो बांसुरी बजती थी, होठ पे मधुर गीत सुनता था, मेरा कान्हा तो वो था। आपने तो उंगली में सुदर्शन चक्कर ले लिया जो विनाश का कारण है, और वो प्रेम का कारण था। प्रेम लोगों को जोड़ता है, विनाश लोगों को खत्म करता है, एक दूसरे को काटता है। तो मैं ज़्यादा नहीं करते हुए काफ़ी प्रसन्न है, लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि आप भगवत भाव रखिए, दुनिया सब कुछ बदल जाएगा। बहुत बढ़िया, साधुवाद, बहुत साधुवाद। जोरदार तालियां मास्टर जी के लिए।